आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन D3 और कैल्शियम के कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या इन दोनों को एक साथ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस पेशेंट को बेनिफिट मिलता है और किन्हें दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा हम डोज, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन D3 क्या है। विटामिन D3 को हम कोलेकोल्सिफेरोल भी कहते हैं। ये मेनली सनलाइट एक्सपोजर से बॉडी में बनता है। इसका काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और हड्डी वीक होने लगती है। सेकंड, व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम एक इसेंशियल मिनरल है जो बोन्स और टीथ का मेन हिस्सा है। बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो मसल्स में क्रैम्प्स, हड्डी दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस तक हो सकता है। मार्केट में दोनों के कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स और सिरप मिलते हैं, जैसे सेलकाल 500 प्लस विटामिन D3, कैल्सीमैक्स, कैल्सीरोल सेचिट प्लस कैल्शियम टैबलेट्स। इस तरह से डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड की जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो बोन हेल्थ और स्ट्रेंथ, यानी कैल्शियम हड्डी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है और विटामिन D3 उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो हड्डी थिक और स्ट्रॉन्ग बनती है। स्पेशली ओल्ड एज के लोगों में जहां हड्डी वीक हो जाती है, फ्रैक्चर इजीली हो जाता है, वहां ये सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टोपेनिया, ये कंडीशंस मेनली वुमेन में मेनोपॉज के बाद कॉमन होती है। हड्डी पूरी होलो हो जाती है, फ्रैक्चर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का रेगुलर इंटेक बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है और फ्रैक्चर होने का चांस कम करता है। इस वजह से डॉक्टर मोस्ट मेनोपोजल वुमेन को रूटीन में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर हीलिंग, जब किसी की हड्डी टूट जाती है डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। ये दोनों फ्रैक्चर साइट पर नई बोन सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं और रिकवरी फास्ट होती है। इसलिए फ्रैक्चर के पेशेंट को अक्सर सेलकाल या कैल्सीमैक्स जैसी टैबलेट्स दी जाती है। और इसके अलावा विटामिन D डेफिशिएंसी एंड रिकट्स, आज के टाइम में लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग धूप में कम निकलते हैं। इस वजह से विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। विटामिन D3 डेफिशिएंसी होने पर बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अडल्ट्स में ओस्टियोमैलेशिया होता है, जिसमें हड्डी दर्द और वीकनेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ऐसे केसेस में कैल्शियम प्लस D3 दोनों एक साथ देना मस्ट है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी के दौरान माँ का बॉडी को बेबी के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 डबल रिक्वायरमेंट होती है। अगर सप्लीमेंट ना लिया जाए तो माँ की हड्डी वीक हो सकती है और बेबी की बोन ग्रोथ भी सही नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम कैल्शियम प्लस विटामिन D3 रूटिशनली प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोइंग चिल्ड्रन में हड्डी और दांत फास्ट डेवलप होते हैं। अगर डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो तो ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइट कम रह जाना या दांत वीक होने लगते हैं। रेगुलर सप्लीमेंटेशन से उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती है और बोन्स मजबूत रहती है। इसके अलावा एल्डरली पेशेंट यानी 60 प्लस एज, बुजुर्ग लोगों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नेचुरली कम हो जाता है और विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से उनके अक्सर बैक पेन, नी पेन और फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर होते हैं। सप्लीमेंट्स लेने से उनकी मोबिलिटी और डेली एक्टिविटी बेटर हो जाती है। मतलब एक लाइन में समझ लो, कैल्शियम और विटामिन D3 का यूज़ ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी की बोन डेवलपमेंट के लिए, ओल्ड एज पेशेंट को फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस से बच्चों के लिए। तो ये थे इसकी कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये काम कैसे करता है। देखिए गाइस, कैल्शियम तभी काम करता है जब उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 जरूरी है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेते हो और विटामिन D3 की कमी है तो कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ विटामिन D3 लेते हो और डाइट में कैल्शियम की कमी है तो भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था इसका कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी इसके काम करने का तरीका। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अडल्ट डोज कैल्शियम 500 से 1000 mg पर डे प्लस विटामिन D3 600 से 1000 IU डेली, इतना डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है।
और चिल्ड्रन में वेट के हिसाब से डोज दी जाती है। टैबलेट्स को मील के बाद लेना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। मिल्क प्रोडक्ट्स, सनलाइट एक्सपोजर नेचुरली कैल्शियम और D3 के सोर्स हैं। इन सबको डाइट में शामिल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए गाइस, वैसे तो ये नॉर्मली सेफ़ है, लेकिन ओवरडोज या लॉन्ग यूज़ में दिक्कत हो सकती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन या नोज़िया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट, किडनी स्टोन का रिस्क अगर कैल्शियम ज़्यादा है, हाइपर कैल्सीमिया यानी ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाना, जिसमें वीकनेस, कन्फ्यूजन, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है, जो एक दो बार में ही ठीक हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। किडनी डिसीज वाले पेशेंट कैल्शियम हाई डोज में ना ले। अगर पेशेंट को किडनी स्टोन का हिस्ट्री है तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना कैल्शियम सप्लीमेंट ना ले। इसके अलावा डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करे। और टैबलेट के साथ आयरन या थायराइड मेडिसिन एक साथ ना ले। कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।